ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। यदि आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में घिर जाते हैं तो आपका शरीर जल्दी से बुलबुलों में बदलकर और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगर कोई चीज इसके अंदर डालोगे तो वो भी नष्ट हो जाएगी। तो अगर चीजों से छुटकारा पाना इतना ही आसान है तो हम इसका उपयोग अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम अपना कचरा ज्वालामुखियों में फेंक दें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं। अकेले अमेरिकी प्रतिवर्ष लगभग 254 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं और हालांकि इसे ज्वालामुखी में डंप करना इससे छुटकारा पाने का सही तरीका लग सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ज्वालामुखी प्रकृति के कचरा भस्म की तरह लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत अधिक खतरनाक और अस्थिर हैं। पहले तो कचरे को यहाँ तक लाना बहुत कठिन होगा, यह हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। क्या इन बाधाओं पर काबू पाना इतना आसान होगा, या ज्वालामुखियों में अपना कचरा फेंकने से हमारे ग्रह को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्वालामुखी से कचरा निपटान के लिए पहली बाधा एक सक्रिय ज्वालामुखी हो सकती है। दुनिया भर में लगभग 1500 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं और उनमें से अधिकांश हमारे शहरों के पास कहीं भी स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे सभी कचरे को एक सक्रिय ज्वालामुखी में ले जाना काफी महंगा हो सकता है, और एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सही प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। हम जिस तरह के ज्वालामुखी की तलाश कर रहे हैं उसे कवच ज्वालामुखी कहा जाता है, जिसमें धीमी गति से प्रस्फुटित होने वाली लावा झीलें होती हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना लावा उगलती हैं। दुर्भाग्य से ये बहुत कम है। एक और जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेटोवोल्केनो अपने विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं जो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव के निर्माण के कारण होते हैं। दूसरे शब्दों में वे कस्बे के डंप के लिए शायद सबसे खतरनाक स्थान होंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम एक अच्छा सक्रिय कवच ज्वालामुखी खोज लेते हैं। इससे पहले कि हम अपने कचरे को वहां पहुंचाने के बारे में सोचें, आइए यह पता करें कि क्या इसे अंदर डंप करना एक अच्छा विचार है। यदि आप ज्वालामुखी में कचरा डालने वाले कर्मचारी हैं जिसे ज्वालामुखी के वेंट तक ड्राइव करने के लिए काम पर रखा गया है, तो आप जल्दी से अपने कैरियर विकल्पों पर सवाल उठाने लगेंगे। ज्वालामुखी का मुख विषैली गैसों, लावा के छींटों और चट्टानों से भरी एक भयानक जगह है, और जब आप सामान अंदर फेंकना शुरू करते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। 2002 में इथियोपिया के शोधकर्ताओं के एक समूह ने 30 किलो कचरा एक ज्वालामुखी में फेंका और परिणाम बहुत विस्फोटक थे। लावा झीलें अस्थिर होती हैं, इसलिए यदि आप उनकी सतहों को कचरे जैसी किसी ठंडी चीज से भर देते हैं तो आप दबाव युक्त और अम्लीय भाप से जुड़े विस्फोटों की एक श्रृंखला को ट्रिगर करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये विस्फोट कितने बड़े होंगे अगर आपने पूरे देश का कचरा वहां फेंक दिया। इसके अलावा हमारे सामने प्रदूषण एक और बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सभी सामग्री लावा में पूरी तरह से नहीं टूटेगी, जिसका अर्थ है कि प्रदूषण फैलाने वाले अवशेष बाहर निकल सकते हैं और आसपास के परिदृश्य को दूषित कर सकते हैं। यानी यदि हम अपना कचरा ज्वालामुखी में डालेंगे तो यह कई प्रभावों को पैदा कर सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्वालामुखी से निकलने वाली धुआंधार वायु हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। यह हमारी हवा को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, इसका असर हमारी जलवायु पर भी पड़ता है। कचरे को ज्वालामुखी में डालने से कई प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग गैसों का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव से मौसम परिवर्तन, बाढ़, सूखा और तापमान में बदलाव जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तीसरी, ज्वालामुखी में कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिसका असर भूमि के पौधों, जीव जंतुओं और भूमि जीवन पर होता है। यह प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करके बायोडायवर्सिटी की कमी कर सकता है और अन्य प्राणियों के संगठन को भी प्रभावित कर सकता है। इससे अच्छा विकल्प यह होगा, यदि हम अपना कचरा जलाने जा रहे हैं तो कम से कम इसे किसी ऐसी जगह पर जलाएं जहां हम ऊर्जा के नए स्रोत बनाने के लिए भस्मीकरण से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग कर सकें, या हम कचरे का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक विकल्प और है, शायद हम अपना कचरा अंतरिक्ष में फेंक सकते हैं, जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये हानिकारक नहीं है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।